तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है या नहीं लगती। कल हमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को कंडक्टर के अंदर इन करवाया जाए तो इलेक्ट्रिकली फोर्स तो वैसे है, उसमें से करंट तो पास थ्रू हो रहा है। इस कंडक्टर को हम करंट तो ऑलरेडी दे रहे हैं, इसको आपने सिलेंड्रिकल रखा हुआ है, तो हम उसमें से सिर्फ एक चार्ज ले रहे हैं। अब चार्ज फ्लो होगा, मेन टू से करंट होगा। अब किसकी वजह से होगा जरा देखिएगा। आपने यहां पर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो चार्ज को आगे की तरफ लेकर जाती है और जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो चार्ज को सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है। मेन टू से मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज पर कोई ज्यादा अमल दखल नहीं होता सिवाय डिफ्लेक्शन के, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो चार्ज को टुवर्ड आगे की तरफ मूव करके ले जाती है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी की वजह से जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो इस चार्ज पार्टिकल के साथ आखिर करती क्या है। अब जरा देखिएगा, मैंने ये यहां पर जो डायग्राम बनाई है इसमें फील्ड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अपवर्ड है। इसमें मेरा बेटा आपने एक कंडक्टर को लाई कर दिया। लाई करने के बाद ये उस कंडक्टर की लेंथ है जिसको मैं L से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मीन टू से अगर ये फील्ड जा रहा है, फील्ड के अंदर आपने इस कंडक्टर को मेरा बेटा ऐसे रख दिया और इस कंडक्टर में से क्या जा रहा है, करंट पास हुआ। पॉइंट क्लियर। अब कंडक्टर में से करंट कैसे होगा भाई, कंडक्टर के अंदर कौन से क्या चीज मौजूद होती है, चार्जेस मौजूद होते हैं। तो मतलब चार्ज जब फ्लो करेगा एनर्जी लेके जाएगा, चार्ज जब फ्लो करेगा तो मतलब तभी करंट होगा। तो मतलब कोई फोर्स होगी जो इस चार्ज को कहां से कहां लेके जा रही है आगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स है, करंट दे रहे हैं ना, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर रखा हुआ है क्या ये इसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है या नहीं लगाता, हमने इस चीज को डिस्कवर करना है। एक बात माइंड में रखिएगा, आपने पीछे फोर्स का एक फार्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग फोर्स। जब उसको हम प्लेस कर रहे थे, वो जो फोर्स लग रही थी कहां पर, एक कंडक्टर मटेरियल के ऊपर, जब आपने उसको एक एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, जिसकी वैल्यू आपने क्या निकाली थी, F = I × L × B। आपने ये वैल्यू निकाली थी। मैं अभी अगेन एक दफा बता रहा हूं, हमने यहां पर वो फोर्स निकालनी है जो मैग्नेटिक फील्ड से उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए F = I × L × B, ये हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑलरेडी पहले निकाली हुई है। अब हम जरा यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या है कि अब करंट की वैल्यू को जरा पुट करते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताऊं, आपने एक सिंपल फार्मूला पढ़ रखा है, S = VT। अब यहां पर जो S है वो इसके टोटल डिस्टेंस लेंथ के बराबर है। मीन टू से आप S की जगह इसको ग्रेटर लेंथ भी कर सकते हैं आप L। भाई आप अगर इसको S की जगह L लगा दे तो ये फार्मूला बन जाएगा L = VT। मैं यहां से अगर टाइम को निकालना चाहूं तो टाइम मेरे पास निकलेगा L/V। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको कि आपने यहां पर करंट की अगर वैल्यू को निकालना है, किसकी वैल्यू को निकालना है, करंट की वैल्यू को। यहां पर देखें ना, I = L × B है, लेंथ हमें नजर आ रही है, भी लेंथ है, B भी हमें नजर आ रहा है, B भी है, लेकिन आपके पास यहां पर किसकी वैल्यू नहीं है, करंट की। हम जानते हैं करंट का फार्मूला क्या है, I = del Q ओवर मेरा बेटा del T। ये यहां पर आपने del T की वैल्यू निकाल ली, S = V del T। तो del T की वैल्यू हमने निकाली, वो हमारे पास आ गया। लेकिन आपको ये नहीं पता भाई इसके अंदर से टोटल कितने चार्ज पास थ्रू हो रहे हैं। del Q मीन टोटल चार्ज, छोटे छोटे चार्जेस मिलकर एक बहुत बड़ा चार्ज बनाते हैं जो कि इस कंडक्टर के ऊपर है। हमने उस चार्ज की वैल्यू को निकालना है। अब जरा देखिएगा, मैं कहता हूं इस कंडक्टर का जो एरिया है मेरा बेटा, एरिया वो क्या है, इस कंडक्टर का जो एरिया है, एरिया वो A है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है मेरा बेटा, L है। अच्छा, अब आप क्या निकालने वाले हैं, इसका वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो वॉल्यूम लेंथ क्रॉस एरिया जब मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास क्या निकल आता है जी, वॉल्यूम निकाला। पॉइंट क्लियर हो गया। आपने इस टोटल का अब वॉल्यूम निकाल लिया। इस टोटल के वॉल्यूम में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं आपको नहीं पता, तो आप कहते हैं भाई कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। कितने गुजर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरा बेटा, वो है n। तो अब इस वॉल्यूम में से कितने गुजरेंगे भाई, n ही गुजर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, n a n।
पॉइंट क्लियर हो गया भाई। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसमें से गुजर रहे हैं। एक बात और भाई, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है, हर एक पर क्या है चार्ज, हर एक पर क्या है चार्ज, और हर एक चार्ज ही लेकर कहां जा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो मतलब एक चार्ज पार्टिकल जो है, एक चार्ज पार्टिकल कितना हुआ Q। अब Q कितना है भाई, n है, सारे Q मिलेंगे तो एक बड़ा Q बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस टोटल में से, इस टोटल में से जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज बड़े वाला चार्ज, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरा बेटा, Q से, तो भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम से गुजरेंगे, क्या लेकर गुजरेंगे जी, चार्ज, समझे। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, चार्ज, करंट गुजर रहा है ना, करंट, तो भाई उस वॉल्यूम में से गुजर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमें नहीं पता भी कितने थे, n थे, n के n क्या लेके जा रहे हैं, चार्ज लेके जा रहे हैं। कहां से लेके जा रहे हैं जी, उस वॉल्यूम में से, उसकी जितनी स्ट्रेंथ है हर तरफ से लेके जा रहे हैं ना, तो भाई ये लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं n a l q डिवाइडेड बाय मेरा बेटा l ओवर v। इस l से ये l कैंसिल हो जाएगा, I इज इक्वल टू n a q। ये मेरा बेटा ऊपर जाकर क्या बन गई, वेलोसिटी v, कि ये जो स्पीड है या v है, इस स्पीड के साथ मेरा बेटा वो चार्ज पार्टिकल क्या करके जा रहा है, मूव करके जा रहा है। चलिए सही हो गया। यहां पर देखिएगा I की वैल्यू लगा रहे हैं। अब आप ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स है ये इस एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही, जिस पे ये एक्सटर्नली फील्ड और ये v के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जरा देखते हैं कैसे लग रही है, जरा देखते हैं ये किस तरीके से बताती है। ठीक है जी, किस पे मालूम कर रहे हैं, ऑन अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी चलें, है I की वैल्यू हम लगा रहे हैं n a q v into l क्रॉस b। पॉइंट क्लियर। चलेंगे, अब ये यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं, आप देखें, length is also a vector, velocity is also a vector. Here the length is representing a vector quantity and v is representing its magnitude, v is representing its magnitude. But when a charged particle moves in the magnetic field, it attains the direction, mean to say then v magnitude will be convert into v vector. Is it clear now? भाई वो जो v है वो किस में तब्दील हो जाएगा, वेक्टर में, क्योंकि अब v को तो मिल रही है डायरेक्शन, भाई ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। जरा देखिएगा, आपने पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल अगर l यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किस चीज के, v यूनिट वेक्टर। मैं फॉर एग्जांपल क्यों कहूं, मैं आपको बताता हूं भाई, ये यहां से लेंथ टोटली यहां, चार्ज पार्टिकल भी तो यहीं से मूव करेगा, तो जब चार्ज पार्टिकल यहां से मूव करके यहां जाएगा, भाई जितनी लेंथ है उतनी ही वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी कवर करेगा ना। अब जितनी ये है, चार्ज ने यहीं से ही बहना स्टार्ट कर दिया, जब यहां से फ्लो करेगा तो भाई जितनी लेंथ है उतनी कवर कर रहा है, तो मतलब दोनों चीजें क्या हो गई, इक्वल। जब इक्वल हो गई, अब जरा देखिएगा, आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है भाई, l वेक्टर ओवर l की मैग्नीट्यूड पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर ये दोनों इक्वल हैं तो v वेक्टर ओवर v की मैग्नीट्यूड, मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है मेरा बेटा, ये देखिएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, v l वेक्टर, और ये यहां पर इस इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ये देखिए, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो l v वेक्टर के इक्वल आ गया। देखें, v जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो vl वेक्टर, l जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो lv क्या आ जाएगा, वेक्टर। पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा यहां पर सिचुएशन देखिएगा, ये है आपके पास vl वेक्टर, मीन टू से ये है vl वेक्टर, इसकी जगह अगर मैं लगा दूं lv वेक्टर, कोई इशू है नहीं, वे दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। जब इक्वल है तो लगाएं, आपने क्या लगा दिया, n a q। अब वहां पर क्या आएगा, ये l बाहर और ये v वेक्टर क्रॉस मेरा बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड, मीन टू से
देखो मैग्नेटिक फील्ड आपने रखा था परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है लगता है इसमें एंगल कौन से वाला, साइन। क्रॉस में कौन सा लगता है एंगल, साइन। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट साइन इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 90 when the velocity, when the angle is being making between the velocity and b, magnetic field is 90। जब उन दोनों के दरमियान अगर एंगल क्या बनेगा भाई 90 बनेगा, ये फील्ड हो गया, ये वेलोसिटी है, अगर एंगल 90 बनेगा तो ही फोर्स लग रही होगी ना भाई, ऐसी बात है कि नहीं है। अगर एंगल 90 होगा तो ही फोर्स क्या लगेगी, क्या लगेगी मेरा बेटा, कुछ ना कुछ होगी, मैक्सिमम होगी, sin 91 हो जाएगा। तो जरा यहां पर देखिएगा ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और ये मैग्नेटिक फील्ड इस, एंगल क्या बन गया 90, एंगल क्या बन गया 90, मतलब कोई फोर्स लग रही है, कोई फोर्स मेरा बेटा लग रही है। किसके ऊपर लग रही है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। किसकी वजह से लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। किसकी वजह से लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक और काम करता हूं, मैंने कहा ये जो फोर्स है ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर, कितने चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर। अब इसकी तो लेंथ l है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो मतलब एक के ऊपर अगर ये लग रही है तो भाई पता नहीं कितने जा रहे हैं, फिर तो तमाम के ऊपर लगेगी ना यही वाली फोर्स। तो हम उसको निकालते हैं कि वो जो फोर्स है, ये जो फोर्स है कि उस मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड वो निकल आई, लेकिन उसमें एक नहीं जा रहा, उसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो हम यूं करते हैं भाई, वो फोर्स निकालते हैं। क्या फोर्स निकालते हैं भाई, एक पे ये लग रही है फॉर एग्जांपल, सिंगल पर F, ये सिंगल, और जो अब देखो टोटल उसका एरिया ये है ना, टोटल जो है उसका वो ये है भाई, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल वॉल्यूम में से, Al वॉल्यूम बन गया ना, टोटल में से गुजर रहे हैं, तो टोटल हम ले लेते हैं, टोटल चार्ज जो आपके पास आ रहे हैं या जो इस पर फोर्स लगने वाली है वो हमारे पास क्या आ रही है, NaL, टोटल ये है ना, ठीक है। अब हम सिंगली हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो आपके पास क्या है, NaQL इनटू V क्रॉस, ये आ गया मेरा बेटा B ओवर क्या हो गया NaL, मेरा बेटा NaL से NaL क्या हो गया, कैंसल हो गया। सो F दिस फोर्स व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी will become equal to, यहां पर लिख देते हैं जी F is equal to क्या बनेगा, Q into V क्रॉस B, Q into क्या बन गया जी, V क्रॉस V। नाउ Q is a चार्ज। अब एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, अब पता नहीं कौन कौन जा रहा है जी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्रोटॉन जा रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को देखना है तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन को देखना है तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर अ प्रोटॉन आप यहां पे लिखें, फॉर प्रोटॉन आप क्या करते हैं, प्रोटॉन आप चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, Q into V क्रॉस B आप लेंगे मेरा बेटा पॉजिटिव। और फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव का Q into V क्रॉस B। पॉइंट क्लियर हो गया। चलें, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और वो वाला किसके लिए है जी, ये वाला प्रोटॉन के लिए है, और ये वाली जो फोर्स है वो किस पे लग रही है जी, इलेक्ट्रॉन पे लग रही है। अच्छा, ये तो हमने ये बातें कर ली क्लियर। अब जरा देखिएगा, आपको ये तो पता है, अगर हम ये देखें, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, अगर आप फील्ड स्ट्रेंथ को जीरो कर दें तो क्या होगा। अगर देखिएगा, अगर आप क्या करते हैं, वेलोसिटी और फील्ड को परपेंडिकुलर कर देते हैं, जिस तरीके से ये फील्ड अपवर्ड है, ये वेलोसिटी इस तरह है, तो आप इस पर F इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, Q into V क्रॉस B। आप कह रहे हैं ये जो V है, ये जो V है, ये V के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी V के ऊपर परपेंडिकुलर ली जा रही है, तो QVB साइन क्या लगेगा, परपेंडिकुलर पे 90, साइन 90 पे ये फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब अगर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो फिर मैक्सिमम, और अगर यही चार्ज पार्टिकल उसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए भाई, पैरेलल। मतलब जो फील्ड आप एक्सटर्नली उसको इस तरह दे रहे हैं, आप उसको इस तरह देना शुरू कर दें, समझ रहे हैं, या चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल हो जाएंगे तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। जब इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, QVB
साइन पैरेलल पे 0 तो फोर्स क्या हो गई 0। अगर आप क्या कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ही देना बंद कर देते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड ही देना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स, जब आप फील्ड ही नहीं दोगे तो फोर्स होगी नहीं भाई होगी। तो मतलब F इज इक्वल टू क्यू V। अगर आप फील्ड को 0 कर रहे हैं, बेशक उसके दरमियान बनने वाला एंगल कोई भी हो, अगर आप 90 भी लगा दें तो मेरा बेटा उस पर कोई फोर्स नहीं होगी। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर होगी तो ही उसके ऊपर फोर्स लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और बात, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करता है, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होता है। अब जरा डिफ्लेक्ट करना आपको बताते हैं। ये डिफ्लेक्ट करना क्या है, मैं यहाँ पे कुछ एंगल लिख रहा हूं भाई। अगर एंगल है क्या, कौन से वाला, थीटा। अगर क्या है आपके पास, थीटा है 0, एंगल जो है आपके पास अगर 0 डिग्री है, 90 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो मैं कहता हूं एट दिस पाथ जो ऑब्जेक्ट है वो हेलिकल पाथ में मूव करता है। अब हेलिकल पाथ में कैसे मूव करता है आपको जरा फील करवाते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे रख दें, आपने एक हेलिकल स्प्रिंग ले लिया, हेलिकल स्प्रिंग ले लिया और आपने इस स्प्रिंग को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो फिर क्या होता है, अब जरा देखिएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहां से आप करंट देना स्टार्ट कर रहे हैं। अब करंट आ रहा है, करंट क्या मतलब, ये चार्ज लेके आ रहा है, चार्ज आ रहा है ये Q, किसकी वजह से आ रहा है भाई, करंट है। करंट मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जिसको जबरदस्ती ऊपर लेके आ रही है। अब जब ये ऊपर आ रहा है मेरा बेटा, जरा देखिएगा, ये आ रहा है ऊपर, ये हो गया फील्ड, दोनों बन गए पैरेलल। जब पैरेलल बने तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू, जब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर आ रहा है तो उस पर नहीं लग रही, उस पर नहीं लग रही। अब जरा देखिएगा मेरा बेटा, जब ये यहां पर आएगा, मीन टू से इसकी मोशन ये है, इस तरफ फील्ड कहां है, अपवर्ड, दोनों क्या बने 90 मीन एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल। और मैंने कल बताया था चार्ज पार्टिकल पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो सिर्फ उसको क्या करती है मेरा बेटा, डिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल यहां आ रहा था उसने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया, यूं वर्टिकली, कहां मेरे बेटा, डाउनवर्ड, यूं ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया। जब ऐसे डिफ्लेक्ट किया तो भाई अब क्या है, अब चार्ज पार्टिकल कहां आ रहा है, अब ये डाउनवर्ड, फील्ड कहां है, अपवर्ड। जब फील्ड हो गया डाउनवर्ड, सॉरी फील्ड हो गया अपवर्ड, चार्ज की मोशन डाउनवर्ड। एंटी पैरेलल लगाएं यहां पर अगर 180, इसकी जगह अगर मैं 180 भी लगाऊं तो साइन 180 पे भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये चार्ज पार्टिकल फिर नहीं, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही। कौन सी फोर्स लग रही है, आपने कल पढ़ा था, जस्ट ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स डज ओनली वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, समझ रहे हैं? तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगी। अच्छा अगेन देखें जरा, यहां पर ये यहां ठीक हो गया। अब जब ये चार्ज पार्टिकल इधर है, इधर फील्ड कहां, अपवर्ड, यहां पर अगेन एंगल बनेगा 90, मतलब अगेन उसको, उस चार्ज पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। अब ये इस तरह का पाथ में हो जाएगा, इस तरह, पहले अपवर्ड से इस तरह था, फिर ये इस तरह, मतलब अब जब यहां होगा फिर अगेन वही मोशन, यहां पर पहुंचेगा अगेन इधर, देखें अब ये इस तरह मूव करता हुआ आ रहा है। हम क्या कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं एट द एंगल थीटा 90 डिग्री एंड 180 डिग्री पे ये जो चार्ज की मोशन है वो हेलिकल हो जाती है। मीन टू से अगर ये कंडक्टर आपने रखा, अब कंडक्टर में लॉरेंट फोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है। अब कैसे चार्ज आया, चार्ज आया, जरा यहां पर देखते हैं, बनाते हैं कि अगर हमसे बनता है ये आपके पास, हमने ले लिया यहां पर एक, ये हम ले रहे हैं मैग्नेटिक का नॉर्थ हिस्सा, ये हमने ले लिया मैग्नेटिक का नॉर्थ हिस्सा जो इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे पड़ा हुआ
और इसी के सामने हम क्या ले लेते हैं, इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमने ले लिया इसका, ये यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा डाउन करके। ये यहाँ पर ले लिया, ये आपने ले लिया यहाँ पर इसका कौन से वाला हिस्सा जी, साउथ, इस तरह हो गया और ये बन गया, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, ये नॉर्थ ले लिया और ये साउथ ले लिया, ये नॉर्थ और ये वाला साउथ। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसे जाना है, मूव करना है वर्टिकली, किसकी तरफ है, इसकी तरफ। ये फॉर एग्जांपल अगर ऐसे जा रहा है, अब आपने क्या किया, आपने यूं किया कि इसके ऊपर क्या इसके दरमियान में क्या रख दिया, आपने एक परपेंडिकुलरली आपने रखा, थ्री डी लुक में ये वाला तो नजर नहीं आएगा, आपने इनके दरमियान में एक परपेंडिकुलर कंडक्टर रख दिया, ये नॉर्थ और ये वाला साउथ, इसके दरमियान में क्या रख दिया, एक परपेंडिकुलर आपने क्या रख दिया भाई, कोई भी कार कोड रख दिया। अब यूं है कि यहां से ये, यहां से हम क्या करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं, चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया, कहां थ्रो कर दिया भाई, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखें अब चार्ज पार्टिकल इन हो रहा है, चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ आ रहा है, ठीक है आ रहा है। अब जरा देखिएगा ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को पहले यहां से देखिए, अब वो कहां हो रहा है, डाउन। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा, ये इस चार्ज पार्टिकल के इस पाथ को, ये जरा यहां पर डाउनवर्ड बनाते हैं, इस पाथ को क्या बनाती जाएगी, कर्व बनाती जाएगी। क्योंकि आपको पता है, आपने अभी देखा भाई, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के कौन से एंगल पे लगती है, 90। मतलब अगर वो इस तरह है, चार्ज भी इधर है, फील्ड भी इधर ही मूव कर रहा है, अगर चार्ज इधर आने लगेगा तो नहीं, फील्ड इधर आने लगेगा तो भी नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डाउन होगा तो मतलब जब चार्ज थोड़ा सा डाउन हुआ है, फील्ड ऊपर से गुजरा है, 90 बना, तो 90 पे डिफ्लेक्शन यूं होगी, अगेन यहां फिर थोड़ा सा आगे जाएगा चार्ज, फिर फील्ड के पैरेलल होगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, फिर जब चार्ज थोड़ा सा डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउन पे 90, फील्ड इस तरह फिर डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह क्या होता जाएगा मेरा बेटा, डिफ्लेक्ट होता जाएगा, और कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, यूं, इस तरह। ये हेलिकल बना रहा है, देखें ये यूं। अब इसी कंडक्टर में से जब गुजरेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है तो मेरा बेटा ये ऐसे आएगा और फिर इस तरह जाएगा, फिर इस तरह जाएगा, और इस तरह मेरा बेटा क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। कब, जब आप उसको एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं एट द एंगल ऑफ थीटा 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, द चार्ज विल बी मूव इन अ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ समझ आ गया। अच्छा अब एक और बात बताएं, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल को मेरा बेटा क्या करती है, डिफ्लेक्ट। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा उसने सिर्फ इसको डिफ्लेक्ट ही किया है, उसने और इसको कुछ नहीं करवाया। अच्छा, और जो चार्ज पार्टिकल आ रहा था, मैंने बोला था भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पे लग रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही वर्क करती है चार्ज पार्टिकल पे, मैग्नेटिक उसको सिर्फ क्या करती है, डिफ्लेक्ट। मतलब वो जो आ रहा था उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, मीन टू से जो भी एनर्जी थी, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन की वजह से उसके अंदर एनर्जी हो गई काइनेटिक। तो आप मुझे ये बताएं, क्या मैग्नेटिक फोर्स उसकी उस काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है या नहीं करेगी? हाँ जी, आप मुझे झट से बताएंगे सर जी आपने अभी बताया भाई जो फोर्स है वो सिर्फ क्या करती है, डिफ्लेक्ट। मतलब उसके पाथ को चेंज करती है, उसके कर्वेचर को, उसके हिस्से को बस थोड़ा बहुत चेंज करती है। मोशन तो वो पहले भी कर रहा था, समझ रहे हैं, मोशन वो पहले भी कर रहा था, मतलब वो सिर्फ उसको सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है। तो मतलब ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दिस फील्ड अप्लाई अ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बट doesn't change its energy, वो उसकी एनर्जी को चेंज नहीं करता, only deflects the charge particle from its path। क्लियर हो गया? That was the force which is applying on a unit charge particle. I hope it will be clear to you.